Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel once again, Global Center of Language. And today we would learn a very special lesson that is based on feel like grammar and people remain confused about it too much. So I thought that I must teach you this time, right? एंड बिफोर इनिशिएटिंग द लेसन व्हाट आई वुड से, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिसमें घर बैठे बैठे जो सीरीज हम स्पोकन चला रहे हैं जिसमें कोई कॉस्ट नहीं है, यह है फ्री। तो आपको जो इसमें बेसिक से सीखने का मौका मिल रहा है उसको एंजॉय करिए और इस चैनल को दूसरों से भी शेयर करिए और अगर कंटेंट पसंद आया करे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मोर लेट्स स्टार्ट द लेसन। हियर वी गो। आज मैंने जैसा कहा कि वी वुड टॉक अबाउट फील लाइक। फील लाइक क्या होता है? फील लाइक का मतलब होता है इंग्लिश में, व्हेन वी टॉक अबाउट फील लाइक हम तब लगाते हैं जब हम कभी हिंदी में ये कहना चाहते हैं मेरा मन कर रहा है। जैसे मुझे कहना है कि मेरा मन कर रहा है लिखने का, तो इस तरीके की ग्रामर को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, चलिए इसको जानते हैं। जब हम मन कर रहा है बोलते हैं इंग्लिश में तो यहाँ फील लाइक आता है, फील लाइक के साथ एक्शन आएगा, एक्शन में आईएनजी आएगा। नेक्स्ट थिंग, फील में कभी आईएनजी नहीं लगती कि आप बोल दें आई एम फीलिंग लाइक, ये कभी नहीं किया जाता। इसका जो सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी है, यानी आई यू ही शी जो भी सब्जेक्ट है। फील लाइक वो अकॉर्डिंगली थर्ड पर्सन होगा तो चेंज होगा। अभी मैं आगे इसको समझा भी दूंगा ठीक से, आपको परेशान ना हो, पूरे वीडियो को देखें, आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। और आई प्रॉमिस यू, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तरीके से और जो भी लेसन्स आपको ऑल्टरनेट डेज में मिलते हैं अगर आप उनको वॉच कर रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू जैसे जैसे आपकी ग्रामर अच्छी होगी वैसे वैसे फ्लुएंसी इनकलकेट करेगी आपको, राइट। सो काइंडली कीप इन टच, कीप वॉचिंग, राइट। और किसी भी वीडियो को बीच से मत छोड़ा करिए, उसको एंड तक देखा करिए जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, वरना अधूरी बात क्लियर रह जाएगी और मेरा जो मकसद है, जो मेरा मोटो है, जो मेरा इंटेंशन है वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। तो गाइज प्लीज कोऑपरेट इन दैट। तो फील लाइक के बाद एक्शन, एक्शन के बाद आईएनजी, उसके बाद कोई रिमेनिंग पार्ट होता है ऑब्जेक्ट एंड ऑल, तो यूज़ करिए वरना छोड़ दीजिए। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, मेरा मन कर रहा है इस मौसम में घूमने का। कभी कभी वेदर एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, आजकल जैसे रेनी सीजन चल रहा है, राइट। तो कई बार जैसे रेन हो जाती है तो कई बार बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है इस मौसम में घूमने का। मेरा मतलब लाइक घूमना, हैंग आउट होता है, आई वुड से हैंग आउट, घूमना, रोम भी कहते हैं, राइट। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन बेस्ट वर्ड है या तो आउटिंग लोग बोलते हैं या हैंग आउट, राइट। तो हैंग आउट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ड्स फॉर वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ड्स, सो तभी मैंने हैंग आउट यूज़ किया है। तो आई फील लाइक हैंगिंग आउट, क्योंकि एनजी भी देनी है आपको, इन दिस वेदर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, आई फील लाइक टू हैंग आउट इन दिस वेदर, ये भी सही है लेकिन आईएनजी वाला जो तरीका है, जो मेथड है वो ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और इजी भी है ये, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होता इसमें। तो आई फील लाइक हैंगिंग आउट इन दिस वेदर, क्या बोल देंगे? आई फील लाइक हैंगिंग आउट इन दिस वेदर। नेक्स्ट नाउ, तुम्हारा मन कर रहा है उससे बात करने का। जब हम तुम्हारा बोलेंगे तो यू फील लाइक तुम्हारे लिए हो गया। टॉकिंग मतलब बात करना, टू हिम माने उससे, यहाँ स्पीकिंग भी हो सकता है, यू फील लाइक स्पीकिंग टू हिम, यू फील लाइक हैविंग वर्ड्स विद हिम, यू फील लाइक टॉकिंग टू हिम, यू फील लाइक टॉकिंग टू हिम। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यू फील लाइक टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट नाउ, अगला, उसका मन कर रहा है जलेबी खाने का। One thing you need to notice now, there is a change if you see like these two sentences and the third one. So what you will find कि इन दोनों सेंटेंस में यहाँ एक चेंज है। चेंज क्यों है गाइस? आई होप कि आप समझ गए होंगे चेंज क्या है, जिन्होंने पहले की ग्रामर ठीक से पढ़ी है। और नहीं समझ पाया तो चेंज है कि देखिए यहाँ एस लगा और यहाँ नहीं लगा, वो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन यूज हुआ है। अगर यहाँ शी होता तो भी और ही होता तो भी एस लगाना पड़ेगा। तो ही फील्स लाइक, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के रूल से भी चल रहे हैं। टेकिंग जलेबी, जलेबी खाने पीने की जो चीज़ है उसको ऐसे ही बोलना है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं ना, मेरे घर में दम आलू बना है तो बोल दे पावरफुल पोटैटो, राइट। या पानी के बताशे हैं तो आप उसको सीखो इंग्लिश में वाटर वर्ड्स होगा, फेंक के मारो, क्या सीखो। मतलब इसके जो वर्ड्स होते हैं इनको कभी भी इंग्लिश में बोलना नहीं चाहिए। अब मान लो, अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि जो अगर आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, वैसे जो आप चटनी वगैरह लेते हो इसको बोलते हैं सॉस। और जो लाइक यू नो कि आप हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, या और चीज़ें देख लो, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में अलग हैं, ज़्यादा बेहतर है। आप लैंडमार्क में भी खाना खाने जाओगे ना
तो वहाँ छोला चावल लिखा रहेगा, राइट। मतलब वहाँ इंग्लिश में नहीं वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर हम कह दें मेरे घर में दम आलू बना है तो हम बोल दें पावरफुल पोटैटो, बोल दें कि बैगन का भरता बना है तो ब्रिंजल मैश, बिल्कुल चाइनीज़ डिश जैसा साउंड कर रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं होता, इनको एज इट इज़ हिंदी में ही बोला जाता है। समोसे को कहते हैं ट्राइंगल, अब किस कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, बोले नथिंग आई एम टेकिंग ट्राइंगल, बोले रेक्टेंगल खाएगा, सर्कल खाएगा, ताज़ा काट के दे दूँ, नहीं, तो ये बोला ही नहीं जाता है, राइट। हिंदी को एज इट इज़ बोलना है खाने पीने की चीज़ों को, ये तरीका होता है। तो उसका मन कर रहा है जलेबी खाने का, ही फील्स लाइक टेकिंग जलेबी। आई रिपीट, ही feels like, ये इंपॉर्टेंट है, एस लगाना है, he feels like taking जलेबी। I just go ahead। अब क्या कर रहे हैं, ये तो आंसर देना सीखा हमने, आप प्रैक्टिस के लिए कमेंट में जो है सेंटेंसेस बनाते रहिए, मैं चेक कर देता हूँ, आपको पता भी चल जाएगा कितना समझ में आया, मुझे भी पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट। क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है मैं आपको फीडबैक में बताता भी रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब हम इसके क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन डू डस से, यानी एज पर सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट जो भी होगा, फील लाइक आएगा, एक्शन आएगी, एनजी आएगी, फिर रिमेनिंग पार्ट आरपी का मतलब है। जैसे बोल दूं क्या तुम्हारा मन कर रहा है वर्कआउट करने का, आजकल क्या है जिम बंद है, बहुत से लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, घर पे वर्कआउट नहीं हो पाता, तो कभी बोलते हैं क्या तेरा मन कर रहा है वर्कआउट करने का, राइट। तो बोलेंगे डू यू फील लाइक वर्किंग आउट, क्या बोल देंगे, डू यू फील लाइक वर्किंग आउट। आई रिपीट, डू यू फील लाइक वर्किंग आउट। नेक्स्ट नाउ, क्या तुम्हारा मन कर रहा है सट्टेबाजी करने का। सट्टेबाजी होती है स्पेक्यूलेशन और इसका एक्शन होता है स्पेक्यूलेट। तो अगर मुझे बोलना है क्या तुम्हारा मन कर रहा है सट्टेबाजी करने का, तो मैं बोलूंगा डू यू फील लाइक स्पेक्यूलेटिंग, और बोल दूं क्या उसका मन कर रहा है सट्टेबाजी का, तो हो जाएगा डज ही फील लाइक स्पेक्यूलेटिंग, डज ही फील लाइक स्पेक्यूलेटिंग, राइट। ये हो गई ग्रामर। अब एक छोटी सी ग्रामर, मैं बोर्ड में जगह नहीं तो ऐसे क्लियर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन में सब लिखा मिलेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम ग्रामर में कई बार टेक प्लेस बोलते हैं, टेक प्लेस कब लगता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या हैपन इसकी जगह क्या लगता है, या अकर कब लगता है, ये सारी चीज़ें लगती हैं किसी इवेंट के लिए। जब भी कोई घटना यानी इंसिडेंट या इवेंट होता है तो हम यहाँ पे इनमें से तीनों में से कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका, अगर स्क्रीन पे आपको लिखा मिलेगा नीचे, तो एक हो गया आपका टेक प्लेस, दूसरा हो गया हैपन, और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका जो है अकर, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह दूं कि कैसे यूज होगा जरा समझते हैं, कि मैं बोल दूं इस रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स आर, हो रहे हैं काम चल रहा है, एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन दिस रोड, क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन दिस रोड। अच्छा, मैं अगला सेंटेंस बना दूं कि ऑलराइट, इस रोड से मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, डोंट गो बाय दिस रोड, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये घटना प्लेस हो जाएगी, दुर्घटना प्लेस हो जाएगी, घटना दुर्घटना दोनों में लगता है, तो एक्सीडेंट विल टेक प्लेस, राइट। डोंट गो बाय दिस रोड, एक्सीडेंट विल टेक प्लेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे मैं कह दूं कल यहां पार्टी होगी, कल यहां पार्टी होगी, पार्टी विल टेक प्लेस हियर टुमारो, क्या बोलेंगे, पार्टी विल टेक प्लेस हियर टुमारो, या पार्टी विल हैपन हियर टुमारो, या पार्टी विल अकर हियर टुमारो। अगला देख लेते हैं, उस गांव में सूखा पड़ा था, जैसे मैं कह दूं उस गांव में सूखा हो गया था। सूखा जानते हैं, सूखा को ड्रॉट कहते हैं, आपको स्क्रीन में लिखा दिख रहा होगा, DROUGHT, ड्रॉट टुक प्लेस इन दैट विलेज, या हम बोलते हैं फेमिन, फेमिन टुक प्लेस इन दैट विलेज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रेजेंट में जो बना देते हैं हम, जैसे मैं कह दूं रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट कब आता है, व्हेन रिजल्ट टेक्स प्लेस, या व्हेन डज रिजल्ट टेक प्लेस, राइट। रिजल्ट मई में आता है, रिजल्ट टेक्स प्लेस या रिजल्ट कम्स से भी बनाएंगे, रिजल्ट कम्स इन लाइक मई और जून, जब भी हो, राइट। तो टेक प्लेस या हैपन या अकर आपको तब लगाना है जब आप किसी घटना दुर्घटना के बारे में बात करते हो। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, राइट। आई होप कि यू मस्ट हैव बीन क्लियर विद बोथ ऑफ द थिंग्स, यूज ऑफ फील लाइक और यूज ऑफ टेक प्लेस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, राइट। स्टे ट्यून्ड विद मी, डू लाइक शेयर दिस वीडियो विद अदर्स टू, एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, विल बी मीटिंग सून, राइट।